हेलो एवरीवन। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक छोटी स्टोरी के ज़रिए। एक कहानी है एक ईगल की, द स्टोरी ऑफ एन ईगल। ये तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन जस्ट आप लोगों को एक और बार इस कहानी को सुनाकर आज की जो सिचुएशन है उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कराना चाहता हूँ। ये कहानी है एक चील की, जिसको हम उर्दू में बाज कहते हैं और हिंदी में इसको चील कहकर पुकारते हैं। चील की एक खासियत है कि अगर दूसरे परिंदों से कंपेयर करें तो चील की उम्र सबसे ज़्यादा है। इट कैन लिव अप टू 70 ईयर्स, यानी कि इसकी लाइफ स्पैन 70 साल की है। और ये दूसरे परिंदों की तरह आम नहीं, इसकी एक अलग पहचान है। खुदा ने इसको बहुत ऊंचाई पर उड़ने की सलाहियत दे रखी है और इसीलिए इस परिंदे को परिंदों का राजा यानी कि किंग ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। ईगल की कई स्पीशीज़ हैं, जैसे कि बाल्ड ईगल और गोल्डन ईगल वगैरह। मैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज जनरली सारे ईगल्स का एक जनरल ओवरव्यू डिस्कस करूँगा। जनरली ईगल कोई भी हो, उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 30 साल तक ही है। अगर वो सही तरीके का ग़िज़ा पाले उसकी वाइल्ड लाइफ एटमॉस्फेयर में, तो उसका लाइफ स्पैन जो 30 इयर्स होता है वो ऐसे तैसे करके 40 पहुंच जाता है। क्योंकि जनरली 30 साल में ही इस परिंदे को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे इंसान जब 45-50 तक पहुंचता है तो उसको कई बीमारियां लग जाती हैं या कई कमज़ोरियों का शिकार हो जाता है और उसके अंदर की स्टैमिना कम होने लगती है। यानी वो पहले जैसे एक्टिव रहता था जवानी के वक्त में, वैसी एक्टिवनेस नहीं रहती, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक उसी तरह ईगल की भी 30 इयर्स एक एवरेज लाइफ स्पैन के बाद उसको कई कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है। इस 40th ईयर में पहुंचने के बाद अगर चील सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के मरहले से गुजरे तो 70 साल तक जी सकता है। अब 70 साल तक पहुंचने के लिए इस परिंदे को एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। जब वो 40 साल तक पहुंच जाता है, इन अदर वर्ड्स 10 years बिफोर इट वुड हैव ऑलरेडी बीन डेड, 10 साल पहले ही उसकी मौत होनी थी, लेकिन किसी तरह मैनेज करके 40 तक पहुंच जाता है। तब उसकी चोंच यानी कि उसकी बीक जो बिल्कुल शार्प रहते थे और वो आसानी से दूसरे परिंदों का शिकार करता था, वो बेंड हो जाता है और चील उसकी प्रे को यानी उसकी ग़िज़ा को ठीक से पकड़ नहीं सकता और उसकी ग़िज़ा धीरे धीरे बंद होने लगती है। साइमल्टेनियसली ईगल के पर भी यानी कि फेदर्स सीने से चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ने में भी बहुत तकलीफ़ होती है और वो ठीक से उड़ नहीं पाता। अब बेचारा उस ईगल के पास दो ही ऑप्शंस होता है, लाइक डू और डाई सिचुएशन, या तो करो या मरो। अब मरना तो वैसे भी कोई नहीं चाहता, अब जीना है तो एक मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, जो कम से कम 150 दिन यानी 150 डेज़ का ट्रांजिशन प्रोसेस है। यानी कि उस चील को एक मुंतकिल अमल से गुजरना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है वो एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस में 2 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले चील को पहाड़ की सबसे ऊंची जगह में, जहाँ कोई नहीं रहता यानी कि आइसोलेटेड होके अपना घोंसला बनाने के बाद उसको अपनी चोंच को तोड़ना पड़ता है। देन सेकेंडली अपने फेदर्स को नोच नोच कर फेंकना पड़ता है। अब ये कैसे करता है मैं बताता हूँ। फर्स्टली चील अपने बीक को सख्त पत्थर या चट्टान से वो खुद खरोचने लगता है ताकि उसकी चोंच कंप्लीटली बाहर निकल जाए। ये उसकी लाइफ का सबसे दर्दनाक मंजर होता है। जैसे कि अगर कोई अपने नाखून को ज़बरदस्ती खींच ले तो जैसा दर्द होता है वैसा दर्द वो खुद पर लागू करता है, जिस पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है।
अगर वो चोंच को ठीक से पूरी तरह से बाहर नहीं निकालता तो फिर से नया चोंच पैदा होना या रीग्रो होना मुमकिन ही नहीं। ये नया बीक निकल आने का प्रोसेस बिल्कुल इंसान के नाखून जैसा होता है। हमारे नाखून केराटिन नाम की एक केमिकल से बनी है। जब भी हम नाखून काटते हैं तो नाखून अगेन रीग्रो होता है। सिमिलरली बर्ड्स के बीक भी केराटिन से ही बनी है। जब टूटती है तो नई बीक निकल आ जाती है, लेकिन ईगल की बीक सिर्फ बेंड होती है, इसीलिए इसको खुद तोड़ना पड़ता है। और इस प्रोसेस में उसका बहुत खून भी बहता है और वो दर्द से कांप उठता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो इस चेंज को, जो कि बिल्कुल दर्दनाक होता है, जान का खतरा उसके ऊपर मंडराए रहता है, फिर भी वो बिना हिम्मत हारे उसको कंटिन्यू करता है। इस दौरान वो अर्थवॉर्म्स या छोटे कीड़े मकोड़ों पर गुजारा करता है, और जब चंद महीनों के बाद फिर से उसका बीक यानी कि चोंच रीग्रो होता है तो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए खुद को तैयार करता है। द सेकेंड एक्टिविटी इज अपने परों को खुद नोच कर फेंकना। जनरली परिंदों में फेदर्स ऑटोमेटिकली गिर के नए पर आने लगते हैं और इस प्रोसेस को माउंटिंग कहते हैं, लेकिन ईगल को ये काम खुद करना पड़ता है। तो चील अपना एक एक पर खुद नोच के फेंकता है। इसमें भी ब्लड लॉस बहुत होता है। जब वो अपने सारे पर नोच फेंकने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद नए पर निकल आने लगते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ के लिए इसको टोटली 150 डेज यानी कि 150 दिन लगते हैं, विच इज़ इक्वल टू टोटली 5 months। जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ख़त्म होता है तो चील को एक नई जिंदगी, नया जोश, नई ताकत मिलती है और इसके बाद चील 70 years तक यानी 70 साल तक जीता है। सो इससे हमें क्या मालूम होता है? कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी तकलीफ, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। चाहे कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़े, सब्र के साथ और हिम्मत के साथ काम लेंगे तो आगे हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। जैसे अब हमारी लाइफ कोरोना वायरस की वजह से एक कैद बन चुकी है। सब लॉकडाउन में अपने अपने घर में हैं, लेकिन अगर हम इस दर्दनाक फासले को भी पेशेंस से, हिम्मत से तय कर लें, एक दूसरे का साथ दें, तो आगे चलकर ज़रूर हम सबकी ज़िंदगी खुशहाल और आराम वाली ज़िंदगी होगी। दोस्तों, always be positive and never lose hope for anything, and be determined to achieve a new life even if a mountain of difficulties comes on your way. So take care guys, stay home, stay safe.